तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीएसआई और नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द मेजर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। सो हमें बताना है इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट, और हमारा मेजर प्रोडक्ट कैसे होने वाला है। कोई एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फॉर्म होगी। सो अगर आप रिएक्टेंट में देखो, रिएक्टेंट में आपको क्या गिवन है यहाँ पर, पायरोल गिवन है, सब्स्टिट्यूटेड पायरोल, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो ये पायरोल है ये कैसा है, प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा है, और यहाँ पर कौन सा हेटेरो एटम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। और अगर आप ऑप्शंस में भी देखो, यहाँ पर भी आपको देखो नाइट्रोजन एटम ही मिलेगा। तो यहाँ पर भी आपको जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वहां पर हेट्रो एटम है नाइट्रोजन। सो ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप में अगर आप देखो कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड करने वाली है, तो यहाँ पर आपको गिवन है डाइनोफाइल। सो ये आपको एक डाइनोफाइल गिवन है, और इन जनरल अगर हम इसका नेम देखें तो ये क्या है, एक अल्काइनाइल अल्काइनाइल सल्फोन। ठीक है। सो ये वर्क करेगा एज अ डाइनोफाइल। और इसमें अगर हम देखें पायरोल में, ये कैसे वर्क कर सकता है, यहाँ पर ये आपको डाइईन दिख रही है। सो ये डाइईन है, और ये है डाइनोफाइल। और इन्होंने क्या कर रखा है, हीटिंग कर रखी है फर्स्ट स्टेप में। कोई पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होने वाली है। सो डाइईन आपको गिवन है, डाइनोफाइल है। सो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो सकती है, डील्स ओल्डर रिएक्शन। सो यहाँ पर जो रिएक्शन हो सकती है वो हो सकती है डील्स ओल्डर रिएक्शन। सो देखते हैं, इससे पहले एक बार ना यहाँ देखेंगे कि इन्होंने ये इस ग्रुप को प्रोटेक्ट कैसे किया। जो ये पायरोल था, देखो जैसे सिंपल पायरोल होता है ना हमारे पास, अगर हम यहाँ पर पायरोल देखें, इस टाइप से होता है ये पायरोल। सो यहाँ पर इन्होंने इस ग्रुप को प्रोटेक्ट किया है, जो ये एच है इसको रिप्लेस कर दिया किससे, BOC, बॉक से। सो ये आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, या आपने सुना होगा इसका नेम टी बॉक। सो ये जो है ये इसका क्या है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप है अमीन्स का। तो हम अमीन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं ये ग्रुप। सो देखते हैं इसकी प्रोटेक्शन कैसे पॉसिबल है। सो देखो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या देखा होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या ऐड कर सकते हैं। सो ये जो है ना बॉक, ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है, इट मीन्स कोई ना कोई हमें यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करना होगा। अब हम कैसे कर सकते हैं, जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लेकर आएंगे ना, तभी तो ये अटैक करेगा इस ग्रुप पर। सो फर्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, बेस ऐड कर सकते हो। तो आप जैसे यहाँ से बेस ऐड करोगे, बेस इसका ये एसिडिक प्रोटोन लेके जाएगा। सो नाइट्रोजन के पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। सो बेस एब्स्ट्रैक्ट करने वाला है ये एसिडिक प्रोटोन, और यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये कैसे लेकर आएंगे ये इलेक्ट्रोफाइल। सो इस इलेक्ट्रोफाइल को लाने के लिए आप जो रिएजेंट यूज करोगे वो है ये, इस टाइप से, ये एक एनहाइड्राइड है। सो अगर हम इसका अगर स्ट्रक्चर देखें सबसे पहले, BOC का, ठीक है, बॉक का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, या फिर आप इसको टी बॉक भी कह सकते हो, तो इसका नेम है, इसका नेम होता है टर्शरी ब्यूटाइल, और O है तो ऑक्सी, और C से हो जाएगा कार्बोनिल। सो टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनिल। और ऐसे भी आप देख सकते हो, देखो ये हो गया आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, और यहाँ पर है ऑक्सीजन, और इस पर है एक कार्बोनिल ग्रुप। सो ये आपके पास एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है अमीन्स का। सो इसको अगर आप ओपन करके देखो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, और फिर यहाँ पर एक और दो प्रेजेंट है ना टी बॉक आपके पास। सो ये इस टाइप से आपके पास एक ग्रुप है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, अब देखो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और ये दोनों ही सेम है। देखो दोनों जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है सेम ही है, कहीं पे भी अटैक कर सकता है ये नाइट्रोजन। सो फॉर एग्जाम्पल अगर अटैक यहाँ से हुआ, सो ये बॉन्ड ऐसे ओपन होगा, और आप ऐसे भी शो करवा सकते हो। तो यहाँ से देखो ये तो बन जाएगा, मतलब ये ग्रुप तो आके लग जाएगा यहाँ पर। अब जो रहेगा नेक्स्ट स्टेप में वो क्या आ सकता है, जो बाहर जाएंगे प्रोडक्ट्स। और सो देखो यहाँ पर CO2 बाहर जा सकता है यहाँ से, इस टाइप से CO2 ये बाहर निकल सकता है। और यहाँ से ये जो टर्शरी ब्यूटोक्साइड है ये निकल जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है। सो हमें जस्ट इतना देखना था कि जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो कुछ इस टाइप से आके लग जाएगा नाइट्रोजन एटम पर। ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर ये ग्रुप लग गया। सो ये ग्रुप आपके पास देखो ये हो गया ना, ये सेम है तो है, सेम ग्रुप है ये बॉक। सो आप इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, इन शॉर्ट ये हो गया आपके पास बॉक वाला ग्रुप, ये बन गया अब आपके पास। अब देखो ये यही हमें गिवन है रिएक्टेंट में। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने एक बार इसका देख लिया कि इसकी प्रोटेक्शन कैसे हुई होगी। तो ये हमने देख लिया कि हम इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अमीन्स को। अब देखो फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या ऐड है, एक डाइनोफाइल। सो अब देखो एक और चीज, ये जो भी आपके पास रिएक्टेंट आया है, फॉर एग्जाम्पल हमारी अगर डील जोल्डर रिएक्शन होनी है साइक्लोपेंटाडाइन की, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस टाइप से कुछ एक साइक्लोपेंटाडाइन गिवन है और एक डाइनोफाइल गिवन है, सो ये ऐसे तो आप इसको रिएक्ट नहीं करवाते। आप क्या करते हो, पहले इस साइक्लोपेंटाडाइन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हो, और रीअरेंज करने के बाद आप क्या करते हो, ये जो CH2 वाला ग्रुप था आप इसको कुछ इस टाइप से लिख लेते हो।
जो CH2 वाला ग्रुप था, आप इसको इस टाइप से लिख लेते हो ताकि ये रिएक्शन के बाद कहाँ पर आ जाए, ब्रिज टाइप कंपाउंड होता है ना, तो ये CH2 ब्रिज पर चला जाए। ठीक है, तो ऐसे आप फॉर्म करते हो। अब देखो जरा इसी टाइप से जो हमारे पास गिवन है, आपको गिवन है ये पायरोल है, तो आप इसको कुछ इस टाइप से लिख सकते हो, इस एनबोक वाले ग्रुप को आप ऐसे लिख लो ऊपर की तरफ। ठीक है, तो आपने ऐसे लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, डाइनोफाइल। सो ये आपके पास है डाइनोफाइल आपकी रिएक्शन का, SO2PH। सो यहाँ पर क्या होने वाली है, डील्स ऑल्डर रिएक्शन, या फिर आप कह सकते हो 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। सो एक तो आप कह सकते हो कि डील्स ऑल्डर रिएक्शन होने वाली है, और आप क्या कह सकते हो 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। और 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन कैसे है, देखो यहाँ पर ये दो पाई इलेक्ट्रॉन्स और ये दो इलेक्ट्रॉन्स, सो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए इलेक्ट्रॉन्स, प्लस यहाँ से अब देखो दो पाई बॉन्ड है ना आपके पास, लेकिन आप यूज करोगे इस रिएक्शन में सिर्फ एक ही, तो दो दो इलेक्ट्रॉन्स आप यूज करने वाले हो, सो 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब रिएक्शन के बाद आपने क्या देखना है, सो अगर आप देखो ये इस टाइप से रिएक्शन हो जाएगी। बट देखो इस वाली पोजीशन पर ना एक डबल बॉन्ड रहेगा। आप एग्जाम में जो है ये मिस्टेक मत कर देना कि आपने एक ही डबल बॉन्ड यहाँ पर दिखाया कि यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड है और आपने अपना प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से फॉर्म कर लिया। सो आप एक डबल बॉन्ड एज्यूम मत करना, बिकॉज वहां पे अल्काइन गिवन है आपको। सो ऐसे नहीं बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड अभी आएगी, बिकॉज एक ही तो डबल बॉन्ड यूज हुई है ना। ठीक है, सो ये था आपका इस टाइप से कुछ प्रोडक्ट। सो ये आपका स्टेप फर्स्ट में हो गया डील सोल्डर रिएक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या ऐड कर रखा है इन्होंने, H2 पैलेडियम और मीथेनॉल आपको सॉल्वेंट गिवन है। सो इस टाइप से आपको रिएजेंट गिवन है यहाँ पर, H2 पैलेडियम कार्बन और MeOH। अब जरा देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, रिडक्शन। अब रिडक्शन कैसे होगा, डबल बॉन्ड का रिडक्शन होता है ना, डबल बॉन्ड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब कौन सी डबल बॉन्ड रिड्यूस होगी, देखो दोनों का तो रिडक्शन पॉसिबल है नहीं, कोई एक ही रिड्यूस होने वाली है, कौन सी होगी। सो यहाँ पर जो रिडक्शन हो रहा है वो कैसा होगा, सिलेक्टिव रिडक्शन। सो सिलेक्टिव रिडक्शन तो होगा, लेकिन किसका होगा, सो देखो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड इस S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसे ग्रुप है, और यहाँ पर है ये डबल बॉन्ड, तो ये इस टाइप से ना कॉन्जुकेशन में है, देखो इसके साथ। सो यहाँ पर पीएच है, सो ये इस टाइप से कॉन्जुकेशन में है। तो यहाँ पर जो रिडक्शन होगा वो कौन सी डबल बॉन्ड का होगा, जो नॉन कॉन्जुगेटेड है। सो देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये कैसी है, नॉन कॉन्जुगेटेड है। ये डबल बॉन्ड कैसी है, नॉन कॉन्जुगेटेड। सो यहाँ पर रिडक्शन होने वाला है नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का, इंस्टेड ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है, सो ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, इसका रिडक्शन करवा देंगे, और इसका रिडक्शन नहीं होगा बिकॉज ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व थी। सो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा हमारी रिएक्शन का, वो कुछ इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर ये N, ये बॉक वाला ग्रुप लगा है कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर है ये डबल बॉन्ड SO2PH। ये आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हो गया फाइनल। ठीक है, सो एक बार देखते हैं ये प्रोडक्ट हमारा कौन सा फॉर्म होने वाला है। सो देखो यहाँ पर तो कोई ऐसा इन्होंने बनाया ही नहीं, सिर्फ एक ही रिंग शो कर दी। सो ये तो गलत है ना, जो 6 मेंबर रिंग एक बन के आ रही थी यहाँ से, अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग थी, और यहाँ पर लगा था एन बॉक ब्रिज्ड पोजीशन पर। ठीक है, तो हमें ऐसा कोई ग्रुप चाहिए, ऑप्शन बी भी गलत हो गया, कोई ऐसा नहीं है। सो COD में से कोई हो सकता है। अब देखो जरा COD में से अगर आप देखो, सो COD में से यहाँ से हम कौन सा जो है यूज कर सकते हैं। सो देखो जो ऑप्शन सी है ये आपका सही है, और ऑप्शन डी आपका गलत है, बिकॉज देखो यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन में थी डबल बॉन्ड, वो कैसी रही, एज इट इज रही रिएक्शन के बाद भी। सो ये इसका रिडक्शन नहीं हो रहा, इसका हो गया। और यहाँ पर देखो इन्होंने कॉन्जुगेटेड वाली जो डबल बॉन्ड थी उसको ही रिड्यूस करवा दिया। सो इस वजह से जो ऑप्शन डी है वो गलत है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और यस, देखो ये जो बॉक वाला ग्रुप है ये आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ये एज इट इज क्यों रह रहा है, बिकॉज अगर आपको इस ग्रुप को डी प्रोटेक्ट करवाना है, ये जो एनबोक वाला इस ग्रुप है इसको आप डी प्रोटेक्ट करवाओगे, तो आप कैसे करवा सकते हो इसकी डी प्रोटेक्शन, आप इसकी डी प्रोटेक्शन करवा सकते हो डाइल्यूट एसिड से। ठीक है, सो अगर आपके पास कोई एसिड है तो आप इसका क्या करवा सकते हो, डी प्रोटेक्शन। सो यहाँ से ये ग्रुप जो है वो चला जाएगा, NH वापस से बन जाएगा। सो ये तो ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास ये बना है ना प्रोडक्ट, इस ये कहाँ पर यूज होता है, ये एक एल्कलॉइड की प्रिपरेशन में यूज होता है, एक एल्केलॉइड की प्रिपरेशन में यूज होता है। और वो एल्केलॉइड हमारे पास कौन सा है, एपीबेटिडीन। सो एक एल्केलॉइड होता है एपीबेटिडीन, इसको हम प्रिपेयर करते थे पहले डेड फ्रॉग्स से। सो ये इसको हम नेचुरली प्रिपेयर करते थे कहाँ से, डेड फ्रॉग से। सो देखो अब इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जो है आपका, ये जो एल्केलॉइड है ये इसका इंटरमीडिएट है, इसको प्रिपेयर करने के लिए जो इंटरमीडिएट है वो आपका ये है।
सो ये एक यूजफुल इंटरमीडिएट है इन द सिंथेसिस ऑफ एपीबैटिडीन। सो ये एपीबैटिडीन है क्या बेसिकली? सो ये है एक एनाल्जेसिक। सो ये एक एनाल्जेसिक है। सो आप ये भी कह सकते हो या पेन रिलाइवर है। ठीक है, सो इसको हम इसकी प्रिपरेशन में यूज करते हैं, इस प्रोडक्ट को जो ये हमारे पास आया। ठीक है, सो ये तो था आपके पास एपीबैटिडीन के बारे में, और जो आपका करेक्ट आंसर था वो था सी। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।